दोस्तों, चलो अंदाज शायराना का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की शुरुआत की पंक्तियां खास ऐसे लोगों के लिए है जो कि अंदर से, दिल से थोड़े बहुत घायल तो है, मगर उन जख्मों को छिपाते छिपाते जिंदगी जी रहे हैं। तो उनकी इस जीने की अदा को पहले तो मैं सलाम करता हूं। और मैं तो ऐसे कहूंगा कि ये दुनिया ऐसी घायल लोगों से भरी हुई है। अगर हम ऐसा भी कहेंगे कि चलो दिखाओ इस भीड़ में ऐसा कौन है जो घायल नहीं है, ऐसा भी अगर हम सवाल करेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। तो आज की ये शुरुआत की पंक्तियां ऐसा ही कुछ कहती हुई, सुना है इस महफिल में शायर बहुत है। सुना है इस महफिल में शायर बहुत है। कुछ हमें भी सुनाओ, हम घायल बहुत है। हम घायल बहुत है। क्या बात है। हर घायल ऐसे ही कुछ शायरी सुनना चाहता है, कोई सुनाना चाहता है। ये शायरी चीज ही ऐसी है, मानो कि लोगों के दिल में एक बिल्कुल समझ पक्का है कि ये जो शायर लोग होते हैं ये तो बस दिल के घायल लोग होते हैं। इन्हें जरूर प्यार में, मोहब्बत में कहीं ना कहीं ऐसी गहरी ठोकर लगी हुई होती है कि वो जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। सिर्फ ऐसी ही कुछ बातें लिखते रहते हैं और शायर बोल के नाम कमाकर इस दुनिया को एक दुखी इंसान के रूप में अलविदा कहते हैं। ऐसी तो बात हरगिज नहीं है। ये तो बस एक समाज में ये शायर की प्रतिमा बन गई है। देखो दोस्तों, ये लिखने वाले जो होते हैं ना, वो तो सूरज पे जाके सैर करके आने की बातें भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कल्पना शक्ति होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि दुख दर्द लिखने के लिए खुद दुखी होना, खुद के सीने में बहुत सारा दर्द छिपा होना बहुत जरूरी है, ऐसी तो बात नहीं है। कुछ महिलाओं की बातें लिखने के लिए महल में ही रहना जरूरी है, ऐसी भी बात नहीं है। आखिर ये कवि लोगों की, लेखक लोगों की, शायर लोगों की ये जो कल्पना शक्ति होती है उसी से तो उनकी कलम कागज पे चलते रहती है और वो आप जैसे सुनने वालों को सैर करा के लाते हैं न जाने कहां कहां की। तो सारे ऐसे लिखते हुए शायर और कवि लोगों को तहे दिल से नमन करता है ये प्रवी। कलम हो गए सर उनके भी, कलम ने जिनकी बगावतें उगाई। यही है खासियत जिंदगी की, कर्ज वो भी चुकाने पड़ते हैं जो हमने लिए ही नहीं। नशे नशे का फर्क है साहब, आप मैखाने में डूबते हैं और हम उनकी नशीली आंखों में। क्या बात है। ये नशीली आंखें, ये सुंदर नजर, ये प्यार भरी आंखें, ये आंखों की कलियां, ये सुंदर आंखों के बारे में न जाने कैसी कैसी उपमा देते हैं ना लिखने वाले। ये शायर कहता है, आपको जरूर माए का नशा होता होगा, इसलिए आप रोजाना मायखाने के चक्कर काटते हो। मायखाने में जाके बैठते हो दो चार दोस्तों के साथ,
जाम पीते हो और उस जाम की नशे में आप लौटते हो, पूरी रात नशे में गुजारते हो। लेकिन ऐसे नशे से एक शायर को प्यार नहीं है, तो उसे कौन सा नशा चाहिए? नशे नशे का फर्क है साहब, आप मैखाने में डूबते हैं और हम उनकी नशीली आंखों में। मैं तो उन नशीली आंखों का नशा चाहता हूं, उन आंखों में डूबकर मैं वो नशा मिलाना चाहता हूं। ये ऐसी ही सुंदरता की तारीफ बहुत सारे अंदाजों में करने वाले सारे शायर लोग, सच कहता हूं, बहुत बहुत एक अच्छा हम सब के लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। ऐसे जो शायराना अंदाज से कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो न जाने वो सुकून लफ्जों में नहीं बयां होता। कितने सुंदर तरीके से कुछ बातें बयां करते हैं ये लोग। ऐसे सारे शायर लोगों को तहे दिल से फिर एक बार नमन करके आज के अंदाज शायराना में बस दोस्तों इधर ही रुकता हूं आज। और आज के लिए, सिर्फ आज के लिए अलविदा कहता हूं।